स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इस्टेब्लिशमेंट के इमाम पर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर को असम्बली से निकाल बाहर करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। याद रहे कि ईवान ज़ेरीन का कस्टोडियन बनने के बजाय हुकूमती पिट्ठू का किरदार अदा करने वाले स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से अली वज़ीर की नाअहली के लिए दायर करदा रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पर एतराज़ लगाकर मुस्तरद कर दिया था और अली वज़ीर पर लगाए गए इल्ज़ामात के बारे सबूत मांगे थे। अली वज़ीर रियासती इदारों के खिलाफ कराची में जलसे के दौरान तकरीर करने के इल्ज़ाम में दिसंबर सन 2020 से ज़ेर हिरासत है, लेकिन ये पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में पहला वाक़या है कि कौमी असम्बली के स्पीकर ने किसी रुकन असम्बली के खिलाफ सिर्फ एक FIR की बुनियाद पर नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा हो। इस हवाले से वफाकी वज़ीर ने ऑफ द रिकॉर्ड ये मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ीर आज़म इमरान खान का इस रेफरेंस से कोई ताल्लुक नहीं और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से इनका खैर सगाली जज्बात से अवाम आगाह है। उनका कहना था कि स्पीकर कौमी असम्बली ने अली वज़ीर के खिलाफ रेफरेंस उन्हीं क़ुव्वतों के कहने पर दायर किया होगा जिनके खिलाफ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की क़यादत अक्सर अपनी तकरीरों में तनकीद करती है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को स्पीकर की जानिब से अली वज़ीर के खिलाफ मसूल होने वाले नाअहली के रेफरेंस के साथ एक FIR मुंसलिक की गई है और यह मुतालबा किया गया कि इसे बतौर मेंबर कौमी असम्बली डी नोटिफाई कर दिया जाए। स्पीकर ने जवाब देते हुए लिखा था कि यह FIR कराची के इलाके सोहराब गोट में 6 दिसंबर 2020 को अली वज़ीर के PTM जलसे में इश्तिआल अंगेज़ तकरीर के खिलाफ काटी गई थी और रुकने कौमी असम्बली की तकरीर का मवाद मुल्क दुश्मनी पर मबनी था। रेफरेंस में FIR के साथ अली वज़ीर की पाकिस्तान मुखालिफ तकारीर की ऑडियो और वीडियो टेप्स भी इलेक्शन कमीशन को भिजवाई गई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने यह रेफरेंस आइन के आर्टिकल 62G के तहत दायर किया, जिसमें कहा गया कि कोई शख्स मजलिस शूरा के रुकन के तौर पर नाअहल होगा अगर वो नज़रिया पाकिस्तान, मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती, अदलिया और मुसल्लह अफ़वाद के खिलाफ प्रोपेगंडे में मुलव्विस होगा। ताहम ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन हुकाम हैरान है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने उन्हें इतना कमज़ोर रेफरेंस क्यों भिजवाया, क्योंकि हर खास व आम जानता है कि किसी भी रुकन असम्बली की नाअहली के लिए आइन ने रेफरेंस को अदालती सज़ा से मशरूत करार दिया है। आइन के आर्टिकल 63G के आगाज़ में ही वाज़ेह किया गया है कि किसी भी मुंतखब रुकन असम्बली की नाअहली के लिए ज़रूरी है कि वो किसी मजाज अदालत की तरफ से सज़ा याफ्ता हो और ये कि महज FIR की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी पार्लियामेंटेरियन को नाअहल करार नहीं दे सकता। ताहम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की क़यादत ने स्पीकर की जानिब से अली वज़ीर के खिलाफ भेजे गए रेफरेंस की सख्त मज़म्मत करते हुए कहा है कि असद कैसर कौमी असम्बली के कस्टोडियन का किरदार अदा करने के बजाय हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के टट्टू का रोल अपनाए हुए हैं। उनका कहना है कि स्पीकर ने रेफरेंस गैर आइनी तौर पर भिजवाया है क्योंकि किसी भी रुकन को नाअहल करार देने के लिए ज़रूरी है कि वो किसी मजाज अदालत से सज़ा याफ्ता हो और इसका तज़किरा आइन के आर्टिकल 63 की ज़ेली शिक G में किया गया है। उनका कहना है कि स्पीकर और इलेक्शन कमीशन का काम अदालती फैसले के बाद शुरू होता है। अदालती फैसले के बाद स्पीकर, चेयरमैन सेनेट के लिए लाजमी करार दिया गया है कि वो 30 दिन के अंदर मुजरिम रुकन के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाएं। अगर स्पीकर 30 रोज़ में रेफरेंस नहीं भेजता तो इलेक्शन कमीशन आज खुद कार्रवाई का मिजाज होगा। ताहम अभी तक तो अली वज़ीर के खिलाफ कराची में रियासत मुखालिफ तकरीर करने के इल्ज़ाम पर किसी अदालत ने उन्हें सज़ा नहीं सुनाई। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के दूसरे रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावर ने अली वज़ीर के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली के दायर करदा रेफरेंस को मजाक करार देते हुए कहा है कि इस किस्म के हरबों का मकसद अली वज़ीर पर दबाव बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं। दावर ने कहा कि सन 2005 से लेकर 2020 तक अली वज़ीर के ख़ानदान के 1.5 दर्जन अफराद को पुरअसरार तौर पर दहशतगर्दी और घात लगाकर कत्ल की वारदातों में निशाना बनाया गया, जिनमें इनके वालिद और मारूफ कबायली सरदार मलिक मिर्ज़ा आलिम खान, भाई अनवर खान और चचाजाद आरिफ वज़ीर शामिल है। दावर ने कहा कि हुकूमत ने तो हमें हाल ही में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के जरिए मुज़ाकरात शुरू करने का इंदिया दिया था और अब अली वज़ीर के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया गया है। दूसरी जानिब मुमताज़ कानूनदान और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर लाला अब्दुल लतीफ़ आफरीदी ने कहा है कि अली वज़ीर के खिलाफ रेफरेंस फ़ौज के खिलाफ उनके बयानात को बुनियाद बनाकर दायर किया गया है, लिहाजा साफ समझ आती है कि इसके पीछे खुफिया वालों का हाथ है। आफरीदी का कहना था कि कानून और आइन के नज़र में इस रेफरेंस की बुनियाद पर अली वज़ीर किसी भी सूरत नाअहल करार नहीं दिए जा सकते, इसलिए स्पीकर कौमी असम्बली को मुंह की खाना पड़ेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।